हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम उदित अग्रवाल और ये आपका अपना प्यारा चैनल अग्रवाल कोचिंग। आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 अलजेब्रा, नया चैप्टर। देखेंगे क्या क्या इसमें प्रॉपर्टीज हैं और उसके बाद फिर एक्सरसाइज देखेंगे। बेसिकली अलजेब्रा जो होता है आपकी वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए होता है लार्ज नंबर्स, या फिर हमें दे रखा होता है थ्योरेटिकल टाइप में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना होता है। और इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके आगे चलने वाली क्लासेस में, सभी क्लासेस में जो जैसे जैसे आप नेक्स्ट क्लासेस में पहुंचते जाएंगे अलजेब्रा और इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये बेस है बिल्कुल उसका अलजेब्रा का, तो इसे बहुत ही ध्यान से समझें और पढ़ें, ठीक है, प्रैक्टिस करें, ठीक, जिससे कि आगे आपको प्रॉब्लम ना पड़े। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा। देखिए डायरेक्टली एक्सरसाइज से शुरू कर रहा हूं मैं। आपको पता लग जाएगा इसमें होता क्या क्या है। जैसे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें, फाइंड द रूल। फाइंड द रूल, रूल बताना है हमें। किसका रूल बताना है? देखिए ए पार्ट दिया हमें, टी बनाया इन्होंने एक, बी में दिया इन्होंने जेड, सी में दिया इन्होंने यू, डी में दिया इन्होंने V और E पार्ट में दिया इन्होंने हमें E, F में 5 और G पार्ट में दिया इन्होंने हमें A। हमें इसके रूल्स बताने कि ये जो बना है हमारा, अगर हमने मैच स्टिक्स लेते हैं, हम क्या लेते हैं? मैच स्टिक्स, माचिस बोलते हैं ना हिंदी में, उसकी स्टिक्स होती है माचिस की। अगर हम वो लेते हैं तो हमारा टी बनाने में या ये सब कुछ बनाने में हमारे क्या रूल्स लगे हैं, हमने कितनी स्टिक्स का यूज करा इन सबको बनाने में, ठीक है। तो देखिए टी बनाने में आपकी कितनी लग गई, एक तो ऊपर वाली एक नीचे वाली, कितनी लगी? 2। इसके आगे लिख दीजिए n। कितने नंबर्स लगे? नंबर्स को हमने किससे डिनोट कर दिया? n से, ठीक है। जेड वाले में देखिए 1 2 3, U में 1 2 3, V में 1 2, E में 1 2 3 4। भाई 1 2 3 4 स्टिक्स लगी आपकी। 5 में 1 2, आप 5 को ऐसे बनाइए, ओके। 1 2 3 4 5 कितनी लगी आपकी? 5n। और ए में, ए को आप इस तरह से बनाइए, तो 1 2 3 4 कितनी लग गई आपकी ए में? 4n स्टिक्स। तो रूल क्या हो गया? ये हो गया हमारा, हमने कितनी स्टिक्स ली थी और उसके बाद में उनके नंबर्स में हमने n लिख दिया। ओके, क्लियर है? पक्का? 1 2 3 4 5। ई वाले में आपका 4 ही तो लग रही है भाई, 1 ऐसे 2 3 4। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड सेम रूल इन 1। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा सेम रूल किस किस में आया है, तो सेम रूल देखिए हमारा टी में आया और वी में आया। सेम रूल एक तो टी में आया है और एक वी में आया है। इसके अलावा किस में आया? Z में आया 3n और U में आया Z एंड U, 3n 3n। और थर्ड किस में आया हमारा? E पर और A पर, E और A पर। ओके, लिख दिया हमने। जो सेम रूल्स थे वो लिखने थे हमें, किस किस में आए थे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया 5 कैडेट्स इन ए रो, फाइंड रोज। 5 कैडेट्स इन ए रो गिवन है हमें। तो हमने क्या करा? लेट, क्या करते हैं हम इसमें? अज्यूम करते हैं, अपनी तरफ से अज्यूम करते हैं। हमें रोज तो नहीं पता कितनी है, हमने करा, हमने लिखा लेट रोज इक्वल्स टू n, लेट रो n। सो टोटल कैंडिडेट्स, सो टोटल कैडेट्स
टोटल कैडेट्स टोटल कैडेट्स कितना हो गया भाई आपके पास में कैसे बताऊं कि आपके पास में वन बुक है, किसी भी चीज, वन पेंसिल है, ओके, और आपके पास में हमसे कहा कि आपके पास में वन पेंसिल है एक बॉक्स के अंदर, वन पेंसिल है वन बॉक्स के अंदर, तो आपके पास टोटल कितने बॉक्सेस है? आपके पास टोटल पेंसिल्स कितनी है? अब मीन्स आपके पास में बहुत सारे बॉक्सेस है, बहुत सारे, जिन्हें आपने काउंट नहीं करा है, गिना नहीं है। तो हम क्या करेंगे वहां पर, हम करेंगे इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल कैडेट्स हो गए 5 इंटू एन इक्वल्स टू 5n, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इसी तरह से 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, फाइंड बॉक्स बी, तो सेम इसी तरह कर देंगे, 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, लेट बॉक्स इक्वल्स टू बी, जो गिवन है आपके क्वेश्चन में। सो टोटल बॉक्सेस इक्वल्स टू 50 इंटू बी, 50 भी आ जाएगा। कर लेंगे अपने आप से क्वेश्चन नंबर 4, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट, 5 स्टूडेंट्स है। अब ये भी इसी तरह से, पर टीचर ने क्या करा, टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स पेंसिल्स इक्वल्स टू 5। टीचर कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है? 5। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं पता हमें, लेट स्टूडेंट्स इक्वल्स टू एस। हमने क्या ले लिया, स्टूडेंट्स को हमने क्या मान लिया, एस ले लिया हमने, कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स ऐसे। सो पूछा कि कितनी पेंसिल्स डिस्ट्रीब्यूट करी है उसने, सो टोटल पेंसिल डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन्स होता है बांटना, ओके। तो हम क्या करेंगे, 5 इंटू एस इक्वल्स टू 5s, ये आंसर हो गया, ओके। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, अ बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मीटर। देखिए डिस्टेंस दे रखी है हमें 1 किलोमीटर, टाइम दिया हमें 1 मिनट, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है अगर पढ़ा हो आपने, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई, 1 किलोमीटर पर 1 मिनट, या हम इसे कह सकते हैं 1 किलोमीटर पर मिनट बोल सकते हैं, स्पीड आ गई। अब हमसे क्या कह रहा है ये, इसे फाइंड डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस निकालनी है इसकी, डिस्टेंस के टर्म में करना है इसे हमें। तो अगर हम इसे लें टाइम टी, लेट टाइम टी, अगर हमने टाइम टी लिया, यहां तो हमें पता था हमने टाइम कितना लिया टी, तो इस वाले फॉर्मूले से हमें निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला बन के आएगा। स्पीड है इसकी 1 किलोमीटर पर मिनट इंटू टी, ओके। तो कितना हो गया, 1, कितना आ गया ये, कितना बोलेंगे इसे, टी किलोमीटर। कितनी किलोमीटर आई, टी किलोमीटर, टी 1 जा टी किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई, ओके। मिनट से तो मिनट कट गया आपका, तो टी बचा, टी 1 जा टी किलोमीटर, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, राधा ड्रॉज 8 डॉट्स इन ए रो, फाइंड डॉट्स इफ रोज 8 दे रखी है और 10 दे रखी है। सबसे पहले क्या लें, लेट रोज इक्वल्स टू x डॉट्स इन ए रो इक्वल्स टू 8 डॉट्स दे रखे, सो टोटल
डॉट्स कितने हो गए 8x। अब क्वेश्चन ए पर इफ x इक्वल्स टू 8 सो डॉट्स इक्वल्स टू 8 इंटू 8 64, ये आंसर हो गया। बी वाले में इसने कहा इफ x इक्वल्स टू 10, अगर रोज कितनी है 10 है तो डॉट्स कितने हो गए 10 डॉट्स हो गए 8 इंटू 10 80, दैट्स आंसर। क्लियर। आगे समझ में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। लीला इज 4 ईयर यंगर देन राधा। यंगर का मीन्स होता है छोटा होना। क्या होता है छोटा होना। यंगर मीन्स आप हो, आपका कोई छोटा भाई है, आपका भाई है, वो आपसे क्या है छोटा जो होगा वो आपसे क्या कहलाया जाएगा। सपोज आपका नाम मोहित है और उसका नाम हो गया रोहित, ठीक है। तो हमने कहा कि रोहित जो है आपसे, रोहित मोहित से 4 इयर्स यंगर है, तो हम क्या कहेंगे भाई वो आपसे बड़ा थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो छोटा ही ना। बस सेम उसी तरीके से यहां पर करना है। हमने क्या करा, लेट राधा एज, हमने राधा की एज ले ली x ईयर्स। कितनी ले ली x ईयर। अकॉर्डिंग क्वेश्चन ए क्यू लिखते हैं हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन। अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमें दिया लीलास एज, लीला की जो एज है वो कितनी है, लीला है इससे 4 इयर्स यंगर, तो x माइनस 4 इयर्स। भाई जो आपकी एज होगी उसमें से उसकी एज को माइनस कर देंगे ना, मोहित की एज में से रोहित की एज को माइनस कर देंगे तो रोहित की एज आ जाएगी। मतलब जितने ईयर यंगर है उतने ईयर्स आ जाएंगे हमारे पास में। बस ये आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, मदर हैज मेड लड्डूस। ओके लड्डूस, क्या बात है। मदर ने लड्डू बनाए, उसने कुछ लड्डूस दिए गैस को और कुछ दिए फैमिली मेंबर्स को। स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। अब भी कितने बचे हैं, 5 लड्डूस रिमेन बचे हैं। फाइंड लड्डूस निकालने हमें, जिसको हमें कहा इन्होंने एल से। लेट लड्डूस इक्वल्स टू एल। अकॉर्डिंग क्वेश्चन, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है वो, शी गेव सम टू गेस्ट एंड फैमिली मेंबर, स्टिल 5 लड्डू रिमेन्स। उसने लड्डूस बनाए एल। लेट शी गेव एक्स लड्डूस। हमने क्या कर दिया कि उसने एक्स लड्डूस जो थे वो दे दिए, एक्स लड्डूस दे दिए, तो उसके पास कितने बचे, सो रिमेनिंग लड्डूस इक्वल्स टू एल थे, एल में से उसने कितने दिए, एक्स दे दिए, एल में से उसने कितने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, एक्स दे दिए, तो उसके पास में कितने बचे तब भी, स्टिल 5 लड्डूस रिमेन। तब भी उसके पास में कितने बचे हैं, 5 लड्डूस रिमेन बचे हैं, तो रिमेनिंग लड्डूस हो गए उसके पास में। भाई टोटल बनाए थे एल, टोटल तो एल थे, एल में से उसने कितने दिए, एक्स दे दिए, एल में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए एक्स। अब कितने बचे उसके पास में, 5 रिमेनिंग बचे। बस ये आंसर हो गया। एल में से एक्स को माइनस करा तो कितने बचे उसके पास में, +5। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, भाई यही तो करेंगे ना, जितने थे टोटल कितने थे एल, हमने उसमें से कितने दे दिए, एक्स दे दिए, ठीक है। और कितना बचे उसके पास में, 5 रिमेनिंग बचे, तो ये आ गया 5। ओके नेक्स्ट, 1 लार्ज बॉक्स ऑरेंज कम्स इन 2 स्मॉल बॉक्सेस। ऑरेंज है 1 लार्ज बॉक्स में, जो आपके आते हैं 2 स्मॉल बॉक्सेस में। 2 स्मॉल बॉक्सेस में रखने के बाद में भी आपके 10 रिमेनिंग बच जाते हैं ऑरेंजेस, तो हमें ऑरेंजेस निकालने हैं। तो हम क्या करें यहां पर, लेट ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स इक्वल्स टू एक्स। तो स्मॉल बॉक्स में ऑरेंजेस कितने हो गए, क्या लिखे, ऑरेंजेस इन स्मॉल बॉक्स
2x हो गए। ठीक है भाई, कितने आएंगे, एक बॉक्स में कितने x है, तो 2 बॉक्सेस में कितने हो गए 2x। अब हमें क्या निकालना था, टोटल ऑरेंजेस। भाई टोटल ऑरेंजेस कितने हैं, 2 स्मॉल बॉक्स में रखते हैं हम, उसके बाद में भी कितने रिमेनिंग हो जाते हैं 10। बस ये आंसर हो गया 2x + 10। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से समझेंगे। देखिए आपके स्क्वायर्स दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट में दिया आपका स्क्वायर, यहां पर एक स्क्वायर है, इसमें 4 है। सेकंड वाले में कितनी आ गई आपके एक साथ जुड़े हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, या मीन्स यहां पर 1 कम हो गया स्क्वायर में एक, फिर यहां पर आपके 2 कम हो गए, यहां पर 3 कम हो गई, 6 कम हो गई। मीन्स अगर हम फर्स्ट में देखें तो 4 6 है, 4 है। सेकंड में देखें तो हमारी कितनी है, सेकंड में देखें तो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 है। थर्ड में देखें तो कितनी आई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 में 10 आ रही है। मीन्स इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, अगर हम डिफरेंस देखें, डिफरेंस इक्वल्स टू 7n - 4n, कितना डिफरेंस है 3n का। और अगर हम सेकंड डिफरेंस 1 डिफरेंस 2 देखें, तो भी 10n - 7n 3n आ रहा है। मीन्स डिफरेंस जो आ रहा है 3n का आ रहा है। सो इक्वेशन क्या बनेगी इसकी, 3n + 1, कितनी बनी 3n + 1, कि मीन्स n साइड से आपकी उसमें +1 ऐड कर दिया हमने। अगर देखिए 1 वाला बनाना है हमें, 1 स्क्वायर बनाना है, तो हमने कितना लिया यहाँ पर 1 लिया, तो 3 1 3 + 1 4 आ गई। अगर हमें यहाँ पर 2 स्क्वायर्स को एक साथ लेना था, हमने यहाँ पर कितना करा, देखिए मीन्स 3 × 1 + 1 = 3, 3 × 2 + 1 करा, अगर हमने 3 कितना आ गया 6 + 1 7 आ गया। देखिए ये वाला क्लियर हुआ, बस यही हमारा आंसर हो गया। तो इक्वेशन क्या बन गया हमारे पास में 3n + 1, हमने वेरीफाई भी कर लिया। इसी तरीके से बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में अब जैसे यहाँ पर 3n + 1 बना था, तो आपको पता है सिंपल सा क्या हो जाएगा, क्या कर सकते हैं इक्वेशन, भाई कितनी साइड से टोटल 3 साइड से, और उसके बाद में जब हम मिक्स कर रहे हैं, तो अभी यहाँ पर हमारी 4 साइड्स वाला था, तो हमने क्या करा था 3n लिया था, तो यहाँ पर ले लेंगे 2n + 1, दैट्स आंसर। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 समाप्त हुई। तो जितने क्वेश्चंस होमवर्क में दिए हैं वो क्वेश्चंस होमवर्क में कीजिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।